नमस्कार सांग माने जय जगन्नाथ। आशा करुचे आपण समस्त को ये जो सेशन आम स्टार्ट करूँ यूपीएससी कि ओपीएससी रिलेटेड जनरल स्टडीज पाई फ्री कोर्स आपण समस्त को हेल्प करूथिबा आपणकर जर्नी रे। प्लीज ये जर्नी रे आपण समस्ते जोड़ंतु आम सहित जो माने भी यूपीएससी कि ओपीएससी रो प्रिपरेशन करूछंती आ तांको जनरल स्टडीज रे किछि भी प्रॉब्लम होची आमे इठी सीरीज बाय सीरीज सबु जाका आपनका डाउट कंप्लीशन करिबु। एंड जहाँ को भी किसी भी डाउट अच्छी कमेंट सेक्शन बिलो रे कमेंट डाउन करंतु आम मान को जणांतु कि आपन को कौन डाउट अच्छी इधर हमको मेल करंतु। हमर मेल आईडी आपन को पुन थरे शेयर करूची। प्लीज डू आम मान को प्लीज ए मेल करंतु किसी भी प्रॉब्लम अच्छे आम मैंने श्योरली ट्राई करबा आपन को प्रॉब्लम सॉल्व करिया पे। एंड इट विल बी रियली हेल्पफुल ना केवल आपण मानक पे आम पाई भी कि आम एते हार्डवर्क आमर पुट ऑन करूछु तो आपण भी पढ़ंतु एंड वी ऑल विल क्रैक द सिविल सर्विस टुगेदर। सो आम सेशन से स्टार्ट करूँ। एंड सेशन स्टार्ट करने आगु गोटे स्मॉल ओवरव्यू मु दे दोची। काली आमे कंप्लीट करथिलु ज्योग्राफी रा क्लास 1 तो जेमती मु आपन मान को कहया को चेष्टा करूची। तो आमे काली ज्योग्राफी रा जो सेशन 1 हमर थिला सेशंस 1 रे हम माने पढ़थिलु कोन एल नीनो एंड ला नीना। ओके अगेन आई एम राइटिंग इट आगो फर्स्ट रिवीजन गोटे नै जिबा एल नीना एंड ला नीना। ओके ओके स्टूडेंट्स एल नीना ला नीना। तो अब स्टूडेंट्स आमे कौन काली गोटे कंक्लूजन पाइथिलु गोटे ओवरव्यू आमे कौन पाइथिलु तारा हम चलंतु करबा। नॉर्मल कंडीशंस से कौन होथिला स्टूडेंट्स नॉर्मल कंडीशंस से कौन होथिला इन बोथ इंडिया रे एंड ऑस्ट्रेलिया रे। नॉर्मल कंडीशंस से कौन होथिला बोथ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया रे एंड साउथ अमेरिका रे हमर गोटे क्वेश्चन थिला। नॉर्मल कंडीशंस रे ई सब जगह रे स्टूडेंट्स कौन होथिला नॉर्मल कंडीशंस रे इंडिया रे मॉनसून आसुथिला। वेरी गुड समस्त रिवाइज करंतु कौन होथिला इंडिया रे मॉनसून आसुथिला। ऑस्ट्रेलिया रे भी रेनफॉल लाइक कंडीशंस थिला। साउथ अमेरिका रे कौन फॉर्म होथिला इट वाज जस्ट एरिड लाइक कंडीशंस फॉर्म होथिला कोठी साउथ अमेरिका रे। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमें पढ़िबा कि एल नीनो टाइम रे कौन हैला। एल नीनो टाइम रे कौन हेतला एल नीनो टाइम अपन समस्त को कल बुझेथिले कि इंडिया रे हमर कौन पड़े आसीबो ड्रॉट लाइक कंडीशंस विल बी फॉर्मड इन इंडिया। बुझी परले ड्रॉट लाइक कंडीशंस विल बी फॉर्मड इन इंडिया। देन ऑस्ट्रेलिया रे कौन होबो सेम ड्रॉट लाइक कंडीशंस फॉर्म हे जिवो। देन साउथ अमेरिका रे कौन होबो स्टूडेंट्स फ्लड लाइक कंडीशंस। एंड मैम हमें बुझीथिलु कोन कि फ्लड लाइक कंडीशंस व्हाई विल हैपन काना फिशिंग इंडस्ट्री तांकर डिस्ट्रॉय ही जिवो अल्टीमेटली। सो एटा भी तांकर फ्लड लाइक कंडीशंस। एंड लानिना टाइम रे कोन हेतला स्टूडेंट्स लानिना टाइम रे इंडिया रे कोन हेतला इंडिया रे भी फ्लड लाइक कंडीशंस हेतला बिकॉज़ हाई प्रेशर वाज प्लस BC high pressure was created, more high pressure means India रे भी flood like conditions form हेतला। Next ये रे कौन होगा ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया रे भी flood like conditions will be formed and साउथ अमेरिका रे कौन होगा extreme drought। अच्छा स्टूडेंट्स ए दीटा केस रे लानिना वाले टाइम रे साउथ अमेरिका रो इफेक्ट हबो कि नहीं फिशिंग इंडस्ट्री ऑब्वियसली मैम फिशिंग इंडस्ट्री इफेक्ट हबो कहार इफेक्ट हबो साउथ अमेरिका रो को कोस्ट इफेक्ट हबो पेरू कोस्ट। एवरी टाइम ट्राई टू रिमेंबर। ओके आपण माने बुझी पाले। एंड काली हम कोन पढिथिले कि इंडिया रे व्हाट इज द मेन रीजन कि इंडिया रे हमर रेनफॉल पैटर्न पे की रेस्पोंसिबल टिबेटियन प्लेटो। Why Tibetan plateau? Because it a low pressure create कले हमें कौन काली पढ़ी थिले wind always moves from high pressure to low pressure।
एंड नेक्स्ट कौन पढ़ते विंड ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर नेक्स्ट कौन पढ़ते ट्राई टू रिमेंबर पैसिफिक वॉल्कर सर्कुलेशन व्हाट वी हैव स्टडीड पैसिफिक वॉल्कर सर्कुलेशन देन गोटे स्मॉल ओवरव्यू हमें नहीं जीवा कि हमें काली कौन पढ़ी थिले ओके देन हमें कौन पढ़ले स्टूडेंट्स डू कमेंट मी देन हमें कौन पढ़ते हार्डले सेल ओके इतिकी हमें काली कवर करथिले इट्स अ स्मॉल ओवरव्यू कि काली हमें कौन पढ़ी ओके नेक्स्ट हमें एबे पढ़िबा नेक्स्ट टॉपिक मतलब प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन करिबे स्टूडेंट्स जहां को किछि भी डाउट अछि और डू कमेंट अस इन द और मेल अस इन द ईमेल ओके कहा को किछि भी डाउट थिले डू मेल अस इन द मेल सेक्शन आपण जाइकना मेल अम्मान को करि परिबे अच्छा आज हमें पढ़िबा कि ग्लोबल विंड पैटर्न very important अच्छा एक्चुअली ग्लोबल विंड पैटर्न को आमे पढ़िबा आगुरु आमे फर्स्ट एक्चुअली जेट स्ट्रीम्स उडा को पढ़ी थांदे बट जेट स्ट्रीम्स पढ़िबा आगुरु आई थिंक आपण माने जानबा दरकार कि ग्लोबल विंड पैटर्न कहा को कहै जे बिकॉज़ जदी गोटे स्टूडेंट ग्लोबल विंड पैटर्न बुझी पारुनी तो ताको जेट स्ट्रीम बुझिबा को डिफिकल्टी ऑब्वियसली हबो बिकॉज़ आपण विंड पैटर्न ही जानत तो आपण जेट स्ट्रीम रो पैटर्न केमति जानि परिबे तो मैक्सिमम प्रॉब्लम कोन करंती छुआ माने दे ताकर गोटे प्योर अंडरस्टैंडिंग न थाए ग्लोबल विंड पैटर्न ऊपर एंड दे माने जंप करंती जेट स्ट्रीम बुझिबा पई से माने जंप करंती अलगा सब फेनोमेनन बुझिबा पई विंड रो तो एटी के केबे ना केबे डिफिकल्ट ही जाय छुआ माने को पई काहे ना से माने तो गोटे प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ही न थाए वो टॉपिक रे आपण जंप आउट कर जिबा डिफरेंट टॉपिक को तो आपको प्रॉब्लम ही जो तो हमें समझी करबानी हमें फर्स्ट फोकस करबा ग्लोबल विंड पैटर्न को सो स्टूडेंट्स ग्लोबल विंड पैटर्न गोटे वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जोटा कि हमें कवर करबा को जाउछे तो मते एक कथा कहि परिबे कि ग्लोबल विंड पैटर्न विषय रे आपन को कोन बेसिक नॉलेज अछि ग्लोबल विंड पैटर्न कोन अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज विंड विंड का को कहै जे व्हाट डू यू मीन बाय विंड कहा को कहै जे एटा मते फर्स्ट बुझेबे कि विंड कहा को कहै जे कि हमें जानबा दरकार कि मैम विंड को कहै जे विंड कहा को कहै जे कहा मुंडा कहा तो गोटे विंड कहउथबो कि नहीं विंड कहा को कहै जे तो विंड ताको कहै जाए जोटा कि मूवमेंट ऑफ एयर पवन जते बेले मूवमेंट करे करो पवन एमती बोहे कि नहीं एमती बोहे कि नहीं पवन टा तो सी पवन रो बोहिबा को आमे कोन कहू विंड अच्छा तो इटा मूवमेंट ऑफ एयर जदी विंड हला आपण मान गोटे क्वेश्चन तो आसीबो कि मैम जदी मूवमेंट ऑफ एयर हला हमरो विंड तो मैम एयर कहा को कहा जाउची व्हाट डू यू मीन बाय एयर कोन तो क्वेश्चन तमे नेक्स्ट आदर कोन फॉर्म होची व्हाट इज एयर क्वेश्चन आपण माने मते पछरी पारे कि आपण जदी मैम कहिले कि मूवमेंट ऑफ एयर हैला हमर विंड तो एयर कोन व्हाट इज एयर कहा को कहे जे अच्छा पूरा छोटा बड़ा वाला पढ़ा को पड़ेबा एयर कहा को कहे जे मिक्सचर ऑफ गैसेस एयर कहा को कहे जे मिक्सचर ऑफ गैसेस अरे कौन मिक्सचर ऑफ गैसेस को एयर कहा जाए मैम जेहेतु एयर रे डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स अच्छे नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस अच्छे तो मिक्सचर ऑफ गैसेस को हमें एयर कहू अंडरस्टैंड तो मिक्सचर ऑफ गैसेस को हमें कौन कहू एयर कहू आ गोटे कथा आपण माने ए जो ग्लोबल विंड पैटर्न जोटा अछि आ दीटा क्लासेस की तीनटा क्लासेस हबो आई थिंक बिकॉज़ गोटे क्लासेस को कंप्लीट करबा इज डिफिकल्ट बिकॉज़ बहुत सारा कांसेप्ट अछि आ भीतर तो गोटे क्लासेस रे पढ़ेबा इज लिटिल डिफिकल्ट तो हमें को तीनटा क्लासेस से डिवाइड कर दबा या फिर टू क्लासेस हमें को डिवाइड करके पढ़वा को चेष्टा करबा ओके तो एयर का को अछि मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड एज एयर तापरे
अच्छा गोटे कथा कहतु मैम आप तो कहीदेले कि मूवमेंट ऑफ एयर है आमर विंड बट आम एटा तो बुझी पारे मैम कि एयर केते बेले मूव करबो व्हेन नेक्स्ट क्वेश्चन कौन आसीबो व्हेन एयर विल मूव व्हेन एयर विल मूव इट इज आल्सो ए क्वेश्चन एयर केते बेले मूव करबा कुछ ट्राई करबो एटा भी गोटे क्वेश्चन बोलुछि कि ना एयर केते बेले मूव करबो वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आमे सब बेले पढिथिले फ्रॉम अ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ओके इने देखो एटा हाई प्रेशर इटा हला लो प्रेशर ओके फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर द एयर विल मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर द एयर विल मूव ओके डन एटा बुझी आसला कि नहीं अच्छा देन हमें पढ़िबा कि मैम ये जो हाई प्रेशर जो लो प्रेशर को मूव करला व्हाट इज द मेन रीजन कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर को मूव करूची व्हाट इज द मेन रीजन थर्ड नंबर क्वेश्चन एटा मैम व्हाट इज द मेन रीजन कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर को मूव करूची द मेन रीजन इज स्लोप ड्यू टू स्लोप ड्यू टू स्लोप एटा हाई प्रेशर और लो प्रेशर को मूव करूची आ गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट आपण माने नोट डाउन कर देबे कि मूवमेंट ऑफ जो ग्रेडियंट्स गुडा होची मूवमेंट ऑफ ग्रेडियंट्स मोर लिख होची देन आमे लिखबा एठी कोन एटा हबो मूवमेंट ऑफ ग्रेडियंट्स जोटा अछि ना मूवमेंट ऑफ ग्रेडियंट एटा कोटी फॉर्म हुए एटा स्लोप रे फॉर्म हुए सेति पई एवरी टाइम आपण माने मन रखिबे फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर गोटे स्लोप रो फॉर्मेशन हेले ही गोटे एयर इजीली पास करि परिबो ओके एटा गोटे स्लोप रो गोटे फॉर्मेशन हला पर ही बुझी पारिले अगेन मैं आपन को बुझेथिली प्रीवियस क्लास रे कि हाई प्रेशर रे कोन हुए सब सिंक डाउन हे जिवो everything will be sink on the high pressure but low pressure रे कोन हुए एयर टा राइज हबो बट हाई प्रेशर रे कोन हुए एयर गुडा सिंक डाउन हे जे सेटल डाउन हे जिवो या फिर सिंक डाउन हे जिवो बट लो प्रेशर रे कोन हबो इट विल मूव इन अ अपवर्ड डायरेक्शन बुझिएला why it is responsible the slope is responsible for the movement of the gradients very easily आपण माने बुझंतु किछि भी डाउट ले डू राइट इन माय कमेंट सेक्शन देन हमें बुझिबा कि डिफरेंस कोन अछि आदि विंड जदी एयर तो विंड और एयर रिलेशन को बुझिया पे हमको फर्स्ट प्रेशर्स भी बुझिया को पड़ेबो व्हाट प्रेशर ए हाई प्रेशर और लो प्रेशर तो विंड और एयर रिलेशन को रिलेट करबा पई हमको प्रेशर बुझिया पड़ो दैट इज हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर ओके देन हमें नेक्स्ट लिखिबा पढ़िबा को जिबा हमें कोन बुझिले कि विंड रिलेशंस मान को बुझिबा पई हमको फर्स्ट प्रेशर्स बुझिबा को पड़िबो ओके आगो हमको प्रेशर्स गुडा को बुझिबा को पड़िबो सो आपण माने समस्त को जानाथिबो हम माने पढिथिले हेते बेले कि गोटे भी मटेरियल जोटा कि लो प्रेशर थिबा सेटा सब बेले राइज एंड अप हबो तो एटा भी गोटे सिंपल कांसेप्ट आमे बे बुझिबा खुजिबा कि इक्वेटर जोटा फॉर्म हुए हमर लेट इट बी जदी हमरटा इक्वेटर 0 डिग्री इट इज ए इक्वेटर तो हम इक्वेटर टा सब बेले मन रखिबे लो प्रेशर रे थाए इक्वेटर इज ऑलवेज इन द लो प्रेशर इक्वेटर सब बेले लो प्रेशर रे रहइबो एंड इक्वेटर रो धीरे 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 मुझे तो कहि लो प्रेशर कोन हो विंड विल राइज विंड जते बडे राइज हे जिवो इक्वेटर रे ते बडे डाइवर्ज आउट कर जिवो ये डायग्राम में प्रीवियसली पढ़ी सारछे कि नै स्टूडेंट्स तो एटा डाइवर्ज आउट हे जिवो डाइवर्ज आउट हैला पर कोट ना कोट तो जे कि फॉल करिवो कि नहीं तो समवेयर इट विल सिंक और नॉट कोट ना कोट जे सिंक हबो कि नहीं तो लेट इट बी 80 सिंक हैला सेटा अंडरस्टूड वेरी इजीली हम बुझा चेष्टा करबा लेट इट बी एटा सिंक हैला 30 डिग्री रे एटा भी हमर अर्थ सरफेस मतलब बुझे दोछि बहुत ही भल से एटा हमर अर्थ सरफेस लेट इट बी एटा हमर अर्थ सरफेस एटा हमर इक्वेटर ओके
तो अर्थ सरफेस ऑफ मानेकर इक्वेटर जदि एटा 0 डिग्री रे अछि तो आमे जानि छै ना एरा डिफरेंट हाफ्स रे अर्थ पूरा डिवाइड हे छी डिफरेंट हाफ्स रे हमर कोन कोन अछि लेट इट बी 0 डिग्री अछि हमर 30 डिग्री अछि हमर 60 डिग्री अछि हमर 90 डिग्री अछि तो जते बडा हमें एटा यार प्रेस्क्रिप्शन से हमें एठी बुझिया को चेष्टा करबा तो कौन हम जनरली ये 0 डिग्री अच्छी तो जदि 0 डिग्री एटा राइज करिवो एटा एमते राइज कला तो एटा कोट ना कोट में देखि फॉल करिवो कि नहीं तो 0 डिग्री कोठी फॉल करिवो ऑब्वियसली 0 डिग्री एठी माने करंतो एठी कोठी गोटे फॉल तो निश्चय करिवो तो माने करंतो एठी हमर 0 डिग्री एठी फॉल कला इन 30 डिग्री ओके तो ए दिना जगह कोन फॉर्म हबो मु बुझेइतिले प्रीवियस क्लास रे जदि गोटे wind rise होची सेटा कोट ना कोट दी फॉल करिबा द फॉलिंग विल सिंक डाउन तो हेडा राइजिंग एयर को रिप्लेस कर दो रिप्लेस कला पर जगह कोन ही जिवो हाई प्रेशर जगह कोन ही जिवो हाई प्रेशर तो ई जगह हाई प्रेशर रे फॉर्म ही जिवो आ गोटे बहुत ही इंपोर्टेंट आंसर म आपन बुझाउ चेष्टा करूची जदी गोटे जगह हाई प्रेशर थिबो ना से सब रे डाइवर्स हबा को चेष्टा करिवो इट विल डाइवर्स in any direction तो जेहेतु से हाई प्रेशर अछि तो एनी डायरेक्शन को जो सेटा डाइवर्स हबा को ट्राई करूची तो धीरे धीरे कोन हबो सेति पय तो कोट ने कोडी सिंक डाउन हे जिवो ना इट्स नॉट दैट कि 30 डिग्री हबो आपण कोटा को भी नहीं परिबे तो हाई प्रेशर एवरी टाइम जते बळे से माने एक्सपैंड हुए ना सेटा डाइवर्स करी जाय इट डाइवर्सेस आउट एटा कोन करे डाइवर्स हेमिस्फीयर फॉर्म करे कोन फॉर्म करे एटा डाइवर्स हेमिस्फीयर फॉर्म करे बुझी पाले कि नहीं एटा फॉर्म करे कोन डाइवर्स हेमिस्फीयर एटा कोन फॉर्म करे हमरा डाइवर्स हेमिस्फीयर बुझी पाले ए टोटल अंडरस्टैंडिंग आसिला गोटे आजरू देन हमें आ गोटे कोन कांसेप्ट रो बुझिबा को पाइले कि एठी जो हाई प्रेशर ता फॉर्म ही थिबो एटा जोटी हाई प्रेशर फॉर्म हे गला तो एटा डाइवर्स करी गला एटा कोन करी गला डाइवर्स करी गला डाइवर्स करला परे सम टाइम एटा गोटे सिंक फॉर्म करबो सिंक हे गला परे बिकॉज़ राइजिंग एयर तो जहारे रिप्लेस करबो कि नहीं जला करे राइजिंग एयर ता एठी जहारे रिप्लेस करबो कि नहीं तो एठी कोन हे जिवो एठी हाई प्रेशर से जिवो एठी लो प्रेशर फॉर्म हे जिवो बुझी पाले अंडरस्टूड जहा को भी किछि भी डाउट अछि डू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन मु आराम से आपनकर सब डाउट रिप्लाई देबी कहा को भी किछि भी डाउट थिले डू कमेंट मी और डू ईमेल मी तो जहा को भी प्रॉब्लम थियो मोर बहुत ही चेष्टा करिब आपनको किछि भी डाउट्स न रहो काना एटा बेसिक जिंस आपन जदि एति की न जानिबे आपनको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करबा को बहुत डिफिकल्टी हे जो एग्जाम्स रे नेक्स्ट एटा जोटा लो प्रेशर जोटा फॉर्म हबो एठी जो लो प्रेशर टा फॉर्म होची तो मैम एटा पचारे आपन कि मैम जदि लो प्रेशर टा फॉर्म होची तो एटी साइक्लोन लाइक कंडीशंस हबो कि जदि इक्वेटर रे लो प्रेशर फॉर्म होची तो मैम एटी साइक्लोन लाइक कंडीशंस हबो कि मो कहबी नो साइक्लोन एटी फॉर्म हे परिबनी काहे कि साइक्लोन रो एटी फॉर्मेशन हे परिबनी बिकॉज़ हमें एबे पढिबा अबाउट कोरोलिस फोर्स कोन because of Coriolis force due to Coriolis force जोगुरु एठी किछि भी साइक्लोन लाइक जिंस फॉर्मेशन हे परिबनी कोठी ना 0 डिग्री इक्वेटर रे एठी ड्यू टू द presence of Coriolis force there will be no cyclone like conditions here तो cyclone like conditions जदि एठी फॉर्म होउनी तो हम हाई प्रेशर जोन में तले कौन फॉर्म होबो मे बी हाई प्रेशर जोन कर नो हाई प्रेशर जोन रे भी एंटीसाइक्लोनिक पैटर्न फॉर्म हे जिवो एठी कोन फॉर्म होबो एठी भी एंटीसाइक्लोनिक पैटर्न गुडा को फॉर्म होबो तो मैम साइक्लोन देन तले कोठी होबो साइक्लोन जदी होबो जदी फॉर्मेशन साइक्लोन होबो देन सेला ए डिस्टेंस भितरे कोठी भी हे पारे इन बिटवीन दिस टू डिस्टेंस बुझी पाले इन बिटवीन दिस टू डिस्टेंस कोठी भी साइक्लोन फॉर्मेशन हे पारे बट साइक्लोन फॉर्मेशंस केबे भी इक्वेटर रे हबई ड्यू टू कोरोलिस फोर्स वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट स्टार मार्क देके निज कॉपी लिखंतु और इन द हाई प्रेशर जोन बिकॉज़ रे एंटी साइक्लोनिक पैटर्न को फॉर्म करे
बुझी पारिले वेरी इजी कॉन्सेप्ट येट ए वेरी डायनामिक कॉन्सेप्ट तो धीरे 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 हमें ट्राई करबा ताको बुझीबा पई तो एतिकी हेला आपनको बुझीबा दरकार कौन एटा हम गोटे ओवरऑल या गोटे व्यू पॉइंट नहीं जो इक्वेटर एवरी टाइम मन रखिबे कि लो प्रेशर जदि आपण कहि देबे ना कि इक्वेटर नहीं हाई प्रेशर हबो सेठी आपनकर पेपर गला सबु बेले मन रखिबे कि इक्वेटर रे केबे भी हाई प्रेशर न थाए इक्वेटर रे सबु बेले कोन थाए लो प्रेशर फॉर्म हेई थाए इक्वेटर केबे भी हाई प्रेशर फॉर्म हेई न थाए आउ जते बेले भी इक्वेटर रु जते बेले भी आपनकर एयर गुडा राइजेस हबो एयर राइजेस हला पर एटा हाई प्रेशर फॉर्म करिवो एंड एवरी टाइम गोटे हाई प्रेशर कोन करिवो डाइवर्स इट डाइवर्स आउट गोटे हाई प्रेशर सब बेले डाइवर्स हेकिना एटा कोट ना कोटे फॉल डाउन हबो एंड राइजिंग एयर को रिप्लेस करिकिना एटा कोन हबो सिंक डाउन हे जिवो इट विल बी सिंक डाउन तो सिंक डाउन हला पर कोन हबो हाई प्रेशर फॉर्म हे जिवो हाई प्रेशर फॉर्म हला पर अपन पचरबे के मैम मे बी इक्वेटर रे साइक्लोन लाइक कंडीशंस फॉर्म हबो नो इक्वेटर साइक्लोन लाइक कंडीशंस फॉर्म हबनी व्हाई ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोरोलोइस फोर्स एंड then maybe high pressure zone रे form होगा no because it has anticyclonic pattern तो एबे cyclone कोठी form होगा cyclone can be formed between these two positions okay got the point किछि डाउट अछि comment section में please comment करिवे and आउर इन सब में कोन बुझा पाइलो कि हाई प्रेशर त बेले फॉर्म हे जिवो हियर जब क्लाउड लाइक स्ट्रक्चर भी तो फॉर्म होगा इठी क्लाउड लाइक फॉर्मेशन भी तो हबो इठी क्लाउड लाइक फॉर्मेशन भी तो हबो yes ma'am एडी क्लाउड लाइक फॉर्मेशंस भी हबो एंड हम कहि छी हाई प्रेशर ता कोन डाइवर्स द हेमिस्फीयर बुझी परिले अंडरस्टूड डू ए शॉर्ट नोट ऑफ दिस नोट बट छोटो शॉर्ट नोट आपको बनी परिले आई एम गिविंग यू 5 minutes to do it नेक्स्ट हमें पढ़िबा बे कोन नेक्स्ट हमें कोन ओवरव्यू कोन पाइले एटा मु बुझाउ छी पुन चेष्टा करिवि त हमें अगर ओवरव्यू कोन पाइले हमें ओवरव्यू पाइले कि एटा जदी गोटे विंड माने गोटे हमर अर्थ सरफेस तो विंड पैटर्न रे कोन हबो एटा 0 डिग्री रे अछि हमर तो एटा के कोन हबो एटा लो प्रेशर लो प्रेशर लो प्रेशर लो प्रेशर एंड अपर रे कोन फॉर्म हबो हाई प्रेशर हाई प्रेशर हाई प्रेशर इठी भी हाई प्रेशर एंड हाई प्रेशर गॉट द पॉइंट इजी टू अंडरस्टैंड एटा अपन को हम शो करथले डायग्राम में 30 डिग्री एटा 30 डिग्री ओके तो एटा इजीली एबा अंडरस्टूड काहे के एठी हाई प्रेशर हला काहे के लो प्रेशर एटा एठी कोन पे हाई प्रेशर हला इजीली बुझी पाले कि नहीं देन हमें पढ़िबा नेक्स्ट को ओके बुझी पाइले एटा कोन 0 डिग्री इट्स इक्वेटर सेम टाइम एटा 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री एटा सेम 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री अच्छा ए सब इनसे बुझिबा गुरु आपण माने आपनकर जो प्रेशर बेल्ट जोडा अछि ना हमर जो डायग्राम प्रेशर बेल्ट डायग्राम आपन बुक रु आपन देखिया चेष्टा करंतु प्रेशर बेल्ट डायग्राम तो प्रेशर बेल्ट डायग्राम भी आबे नेसेसरी तो हमें आ पर धीरे 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 प्रेशर बेल्ट डायग्राम भी हम एक्सप्लेन करबो एटा कि बहुत इजी इजी आपन का अंडरस्टैंडिंग पे ओके बस हम बेसिक नॉलेज एबे नै जिबा केटा कोन देन हमें जले प्रेशर बेल्ट को एक्सप्लेन करबा एटी आपुरी इजी हि जिवो बुझि पले तो हमें स्टार्ट करबा तो एडा हम कहितली 0 डिग्री हैला कोन एटा आपन लो प्रेशर एटा कोन एलपी मींस लो प्रेशर तो लो प्रेशर ते हमर आपन 0 डिग्री अछि तो एटा तो आपन लाइज हि जिवो एडी कोन फॉर्म हबो क्लाउड फॉर्मेशन हबो क्लाउड फॉर्मेशन पर एटा डाइवर्जेंट ठीक ना कुट तो पड़िबो
मन कर 30 डिग्री रे पड़ला एटा हे जिवो हाई प्रेशर एटा हे जिवो आपनकर हाई प्रेशर बुझिएला एटा हाई प्रेशर हे जिवो एटा भी हाई प्रेशर हे जिवो देन आमे बुझिबो चेष्टा करबो एति के तो सरी गला हम दिस पार्ट आमे एक्सप्लेन कर दीजे बट व्हाट अबाउट 880 एंड व्हाट अबाउट 880 एटा कोन तो मैम हाई प्रेशर हे तो एगुडा कोन हबो सब एगुडा सब कोन हबो ताहले एटा आमे बुझिबा को चेष्टा करबा अच्छा ए डायग्राम आपण बुझी पाले कि नहीं समझते तो मु एबे तमन बुझा चेष्टा करछि ए जो 90 डिग्री ता अछि ना एटा आपनकर पोलर रीजन रे अछि पोलर रीजन तो एटा तो पोलर रीजन रे अछि तो एटा ऑब्वियसली बहुत ठंडा थिबो बहुत ही कोल्ड थिबो तो ठंडा थिले से रीजन ता कोन ही जिवो जदी गोटे जगह बहुत ठंडा अछि देन ऑब्वियसली से विंड गुडा को सब सिंग डाउन ही करिवे तो से जगह कोन ही जिवो कमेंट मी कोन ही जिवो सेटा कमेंट डाउन समस्त लिखिबे ये टाइम टेलिंग तो जदी से जगह रे पोलर रीजन अछि तो पोलर रीजन रे विंड ता कोन ही जिवो पोलर रीजन रे विंड ता आपनकर हाई प्रेशर हे जिवो एटा हाई प्रेशर रो फॉर्मेशन करिवो 90 डिग्री कहीं ना विंड गुडा को ऑब्वियसली सिंग डाउन करूछंती सेटल डाउन हे जिवो विंड तो हाई प्रेशर हबो कोल्ड अछि एनवायरनमेंट सेम हियर एपर साइड रे कोन हबो एपर साइड रे भी हाई प्रेशर फॉर्म करिवो कहीं कि एटा भी गोटे पोलर रीजन देन हमर क्वेश्चन आसीबो कि एटा जदी हमर हाई प्रेशर एटा भी हाई प्रेशर तो इट 60 डिग्री दिला कोन हबो व्हाट विल हैपन टू 60 डिग्री एठी जो 60 डिग्री ता अछि अब एठी जो 60 डिग्री अछि अंकर कोन हबो एटा भी तो क्वेश्चन अराइज होची ना कि एटा कोन हबो तो हम एटा को बुझा को चेष्टा करिबा देन हम कोन बे बुझिबा कि एठी जदी आपनकर जो एटा 30 डिग्री अछि एटा 90 डिग्री अछि एटा मे बी हाई प्रेशर थाई पारे एटा मे बी हाई प्रेशर थाई पारे बट दीटा के टेम्परेचर डिफरेंस हबो कि नहीं टेम्परेचर दीटा के डिफरेंस हबो कि नहीं यस ऑब्वियसली हबो केमती टेम्परेचर डिफरेंस आसीबो देखंतु एटा जो 90 डिग्री ता अछि ना एटा अछि आपनकर पोलर रीजन रे माने पोलर रे मींस मोर कोल्ड टेम्परेचर एटा अछि बट आपनकर 30 डिग्री तो कोल्ड टेम्परेचर नहीं ना अरे एटा हला बहुत इजी कांसेप्ट ट्राई टू एनालाइज द थिंग्स हला एटा जो आपनकर 30 डिग्री ता अछि एटा भी आपनकर हाई प्रेशर जोन रे अछि एटा हाई प्रेशर आसीबा आपनकर 90 डिग्री ता भी हाई प्रेशर आसुची बट मैम आपण क्वेश्चन पचरबे मते कि जो हाई प्रेशर आसुची तो टेम्परेचर डिफरेंस केमती ही गला अरे टेम्परेचर डिफरेंस सेमिति हबो कि एटा जो इक्वेटर टाइप फॉर्म होची ना तो इक्वेटर रे जो गुडा विंड्स थिबो सेटा नॉर्मली टिके वार्म थिबो टिके गरम थिबो रादर देन द पोलर विंड्स टिके अपन निजे एनालिसिस करन तो अपन माने जानि परिबे जो विंड गुडा को इक्वेटर रे थिबा कंपैरेटिवली टिके वार्मर थिबो रादर देन द विंड्स इन पोलर रीजन तो ए विंड थारु एटा जाहले भी टिके वार्मर थिबो ना कि बिकॉज़ एटा इक्वेटर रे पास पास अछि पाखरे अछि तो सेटा जाहले टिके वार्मर थिबो रादर देन दिस विंड तो इज दीटा ले कन्वर्जेंस हे जिबे ना त बडे कन्वर्जन करि जिबे दीटा विंड हबंतु एठो ए विंड आसीबो हमर एंती आउ एठो ए विंड आसीबो एंती तो दीटा ले कन्वर्जेंस हे जिबे ए पॉइंट रे 60 डिग्री रे तो ऑटोमेटिकली आपण कोन नेबा को पाइले कि एडा हला वार्मर टिके रहिबो फ्रॉम द 90 डिग्री तो टेम्परेचर डिफरेंस फॉर्म हे जिवो तो टेम्परेचर डिफरेंस जोडी फॉर्म हे जिवो तो धीरे धीरे कोन हे जिवो ट्राई टू रिमेंबर द प्रीवियस कांसेप्ट तो जोठी वार्म आउ टिके कोल्ड विंड जतबळे किना जतबळे कन्वर्जेंस करिवे ना सेही जगह रे वार्म जो विंड्स गुडा को सामने अपलिफ्ट हबा को स्टार्ट करिवे सामने ऊपर को उठिबा को स्टार्ट करिवे तो कोन एठी हबो ए वार्म विंड्स गुडा को ऊपर को उठिबा को एमती स्टार्ट करिवे हैला ए वार्म विंड्स गुडा को तबले कन्वर्जेंस हे जिवो ना गोटे कोल्ड विंड और टिके वार्म विंड्स रो मु सब बेला आपण मान को बुझेई छी से कंडीशन रे वार्म विंड्स गुडा को ऊपर को राइज करबा को चेष्टा करबे ते ऊपर को राइज करबा को वार्म विंड रो चेष्टा करबे तो से जगह रे कोन फॉर्म हे जिवो से जगह रे लो प्रेशर रो फॉर्मेशन हे जिवो तो 60 डिग्री रे कोन फॉर्म होबो एठी लो प्रेशर बुझी पारिले कहा को भी किछि डाउट अछि अगेन मु एक्सप्लेन करबा को आपण मान चेष्टा करबी कि जोठी आपण मान देखुचंती 90 डिग्री हैला गोटे पोलर रीजन रे अछि
30 डिग्री आपन इक्वेटोरियल नियर अछि तो 30 डिग्री रे विंड क्रॉस करबो एटा कंपैरेटिवली वार्मर हबो देन द 90 डिग्री विंड तो द 90 डिग्री विंड कंपैरेटिवली एटा टिके वार्मर रहउची तो ऑब्वियसली अपन द कन्वर्जेंस हबो तो टेंपरेचर डिफरेंस तो आसीबो ही तो टेंपरेचर डिफरेंस आसीले धीरे धीरे वार्म विंड गुडा को ऊपर को राइजन अप हबा को स्टार्ट करबे तो ऊपर दी राइजन अप हबो ए कंडीशन को हम कोन कहिबा लो प्रेशर फॉर्म हे गला तो 60 डिग्री रे कोन फॉर्म हे जु लो प्रेशर फॉर्म हे जु 60 डिग्री रे वेरी इजी कांसेप्ट टिके बुझिबा को ट्राई करंतु हेते बेले एठी गोटे कोल्ड एयर आसुची और एपर साइड रे वार्म एयर जीवो बोथ विल कन्वर्ज एंड तो माने मिसी जिवे कोन प्रॉब्लम होबा सेठी कि वार्म एयर गुडा को ऊपर को राइजन अप हबा को स्टार्ट करिवो तो ऊपर को राइजन अप हबा को स्टार्ट करिवो मो स्टार्टिंग डे रो अपन को क्लास 1 रो बतैची कि जोठी वार्म एयर ऊपर को राइज हबो सेठी लो प्रेशर रो फॉर्मेशन हबो तो 60 डिग्री कोन फॉर्म हबो लो प्रेशर रो फॉर्मेशन हबो बुझी पाले स्टूडेंट्स एबे बुझी हला तो कोन हबो एठी 60 डिग्री लो प्रेशर हबो सेम एठी भी लो प्रेशर रो फॉर्मेशन हबो बुझी हला बहुत इजी कांसेप्ट बट येट टिके आपण जदी आपण ब्रेन यूज करबा ए कांसेप्ट आपण पर लाइफ लॉन्ग मन रखि परिबे किछि एते बड़ कथा नो कांसेप्ट बस आपण को बुझिबार अछि कि को कांसेप्ट एटी फॉलो होउची देन आपण को लाइफ लॉन्ग एटा को केही भी आपण को मुंड रो हटे परिबन कि एटा कांसेप्ट नो एटा एमती बट सब बेले मन रखिबे कि आपनकर इक्वेटर जोठी अछि ना इक्वेटर आपनकर एवरी टाइम आपन को लो प्रेशर ही हबो इक्वेटर एवरी टाइम लो प्रेशर हबो तो अपन इक्वेटर को लो प्रेशर रखि देबे ना देन ए गुडा को जानिबा को अपन तो डिफिकल्ट हबनी बिकॉज़ अपन ए कांसेप्ट ले बुझि जिबे इट इज सिमिलर कांसेप्ट बुझि पाले नेक्स्ट टाइम आपन किछ प्रॉब्लम हबनी कि मटा बुझि पारोनी कि म सटा बुझि पारोनी बिकॉज़ कांसेप्ट अपन वंस अपन ब्रेन में पुरेले ना कि एटा हला कांसेप्ट तो ज्योग्राफी रे को भी क्वेश्चंस आपन को डिफिकल्ट लागिबनी तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कांसेप्ट कारण बहुत ही इंपोर्टेंट कांसेप्ट ग्लोबल विंड पैटर्न को बुझिबा को हेले आपन को ए कांसेप्ट तो फर्स्ट ऑफ ऑल जानिया को पड़िबो नहले आपन विंड रो डायरेक्शंस केमति बुझिबे बुझि पाले प्लीज नोट इट डाउन अच्छा आमे नेक्स्ट आमे ड्रा करबा हमरा ग्लोबल विंड पैटर्न केमती फॉर्म होची आने को लेट आपण को लिभे दबा सब बेले कहि सेडा कोन इक्वेटर अच्छा हम जेमति ताको डिवाइड करले सेमते भी ताको डिवाइड कर दबा एगुडा को भी तो फर्स्ट कोन आसीबा आपनकर एठी एटा कोन होबा आपनकर स्टूडेंट्स एटा आपनकर होबो एटा तो हला कोन एटा 0 डिग्री टा कोन आपनकर इक्वेटोरियल लो प्रेशर हला इक्वेटोरियल लो प्रेशर आ ऊपरटा कोन होबो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर हम एटा पढ़िले कि नहीं एबे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर टा के 30 डिग्री देन ऊपरटा कोन होबो स्टूडेंट्स ऊपरटा कोन होबो सब पोलर लो प्रेशर मन रखिबे प्लीज नेम्स गुडा को किछि बड़ कथा नो एटा ट्रॉपिकल रीजन पाखरे जो इक्वेटोरियल रीजन पाखरे अछि बोली सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर आ एटा पोलर रीजन पाखरे अछि बोली सब पोलर लो प्रेशर एबे बुझी पाले एटा काहे कि लो प्रेशर हबो 60 डिग्री आ एटा कोन आपनकर पोलर रीजन जोटा कि आपनकर 90 डिग्री सेम हियर तला सेक्शन में अपन सेम ड्रा करि परबे सब ट्रॉपिकल एटा कोन हबो सब ट्रॉपिकल प्लीज ए डायग्राम टा अपन ड्रा कर देबे कॉपीज रे अपन मानकर
एटा एचपी हाई प्रेशर कूलर रीजन। अच्छा तो मु सब बेले आपण मान को कोन कहि छी कि विंड ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ये विंड कोड़ा बुलिबा आपण मान जानि पड़थिबे ए पटे लो प्रेशर हैला। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर टा केमती बुलिबो ऑब्वियसली लो प्रेशर को बुलिबो। सेम ईयर एठी भी हबो सेम ईयर एटा कोन हबो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड मूवमेंट हबो हाई प्रेशर टू बुझी पाले। देन एटा कोन अछि आपनकर इक्वेटोरियल लो प्रेशर। तो इक्वेटोरियल लो प्रेशर अछि मींस सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर कोन थी मूव करिवो इक्वेटोरियल लो प्रेशर को मूव करिवो। बुझी पाले एटा बहुत ही इजी कांसेप्ट बट जदि बुझी पारिबे एटा डिफिकल्ट लागिबनी विंड रो मूवमेंट आपन को बुझिबा पय। अंडरस्टूड। प्लीज ए डायग्राम टा अपन समस्त ड्रा कर देबे कॉपीज रे अपन मानकर। आ गोटे कथा ई डायग्राम टा ड्रा कर साला पर ना अपन जते प्रेशर बेल्ट रे तो देखिबे ना पिक्चर टा लेकिना प्रेशर बेल्ट्स रो तो अपन के एते प्रॉब्लम होबन बिकॉज़ प्रेशर बेल्ट इज सेम एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस डायग्राम। बुझि पाले प्रेशर बेल्ट रो विंड मूवमेंट देखिबे ना अपन जेकिना प्रेशर बेल्ट्स रो तो अपन के एते कंफ्यूजन होबा को स्टार्ट होबनी। तो प्लीज ए डायग्राम ड्रा करू। हम अपन सब बेले बुझे छी कोन सब बेले हाई प्रेशर रो लो प्रेशर को विंड मूव करिवो। एवरी टाइम हाई प्रेशर रो लो प्रेशर को विंड मूव करिवो। सेम ईयर हाई प्रेशर रो लो प्रेशर को विंड मूव करूची एठी भी हाई प्रेशर रो लो प्रेशर को विंड मूव करिवो। तो एटा हला प्रकार डायग्राम प्लीज एटा को ड्रा कर देबे। अच्छा जदि क्वेश्चंस आसीबो कि केतेटा प्रेशर बेल्ट अछि एठी केतेटा प्रेशर बेल्ट अछि प्लीज के काउंट करि कहि परबे केतेटा प्रेशर बेल्ट अछि एटा हबो क्वेश्चंस आसीबा आपन को पई। क्वेश्चन नंबर 1 अपन जते डायरेक्ट प्रेशर बेल्ट डायग्राम दिखता ना किछि बुझा पड़ना थांदा। तो एटी लिखा होची कि हाउ मेनी प्रेशर बेल्ट्स आर देयर केतेटा प्रेशर बेल्ट एटी अछि एग्जाम में दे आसीबो कोन लिखिबे 1 2 3 4 5 6 7 प्रेशर बेल्ट्स। डाला आंसर अपन 7 प्रेशर बेल्ट्स एटी फॉर्म होची। जदि क्वेश्चन आसीबो कि पर हेमिस्फीयर रे केते फॉर्म होची पर हेमिस्फीयर रे डायग्राम रे केतेटा बेल्ट्स रो फॉर्मेशन होची पर हेमिस्फीयर रे केतेटा फॉर्मेशन होची बेल्ट्स रो। तो प्लीज अपन डायग्राम देखि मते कहबे पर हेमिस्फीयर रे केते होची फॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स पर हेमिस्फीयर रे 4 टा फॉर्मेशन होची कोटा कोटा 90 डिग्री 60 डिग्री 30 डिग्री एंड 0 डिग्री इटसेल्फ 90 डिग्री 60 डिग्री 30 डिग्री एंड 0 डिग्री। तो चारटा फॉर्म होची प्रेशर बेल्ट इन पर हेमिस्फीयर रे चारटा प्रेशर बेल्ट रो फॉर्मेशन होची। अंडरस्टूड। किछि भी डाउट अछि काहाकू प्लीज डायग्राम ड्रा करिवे और दुटा क्वेश्चंस जोटा दिजो लिखि देबे मे बी एग्जाम से आसी पारे तो एटा सिंपल अंडरस्टैंडिंग पई आपण मान लिखि परिबे तो पिला मान को कंफ्यूजन नै जाय तो प्लीज एटा लिखिबे। अच्छा आ गोटे क्वेश्चन 30 डिग्री रे किछि भी रेनफॉल हबो कि यदि क्वेश्चन आसीबो कि 30 डिग्री रे किछि रेनफॉल हबो कि 30 डिग्री रे किछि रेनफॉल हबो कि आपण कोन कहबे आंसर 30 डिग्री रेनफॉल हबो कि नो 30 डिग्री कोन पे रेनफॉल हबोनी बिकॉज़ हियर द एयर कोन होउची एठी एयर ता कोन होउची बिकॉज़ हियर द एयर सिंक्स। तो 30 डिग्री रे किछि भी रेनफॉल हबो नाही बुझी आछी। तो नो रेनफॉल विल बी 30 डिग्री और एटा गोटे कोन हाई प्रेशर बेल्ट जोन हां हाई प्रेशर बेल्ट। अच्छा गोटे कथा कहिबे कि जदि 30 डिग्री रे रेनफॉल होनी तो क्वेश्चन बेटा भी आस पारे
कि वर्ल्ड रे सबुठु अधिका डेजर्ट फॉर्मेशंस कोठी होची वर्ल्ड रे सबुठु अधिका डेजर्ट कोठी फाउंड होची सबुठु अधिका वर्ल्ड डेजर्ट कोठी फाउंड होची प्लीज आपण माने निजर वर्ल्ड मैप ओपन करिवे देन देखिवे कि वर्ल्ड रो सबुठु अधिका डेजर्ट फॉर्मेशन कोठी होची सो वर्ल्ड रो सबुठु अधिका डेजर्ट फॉर्मेशन होची 30 डिग्री रे नियर अबाउट 30 डिग्री व्हाई बिकॉज ए जगह रे आपनकर मेजर जो डेजर्ट अछि ना जेमति कि सहारा आपण करे गला थर्ड डेजर्ट हे गला एंड मेनी मोर डेजर्ट आपण ए रीजन रे आपण माने आराम से पाई जिवे नियर अबाउट 30 डिग्री जोटा कि रहउछ आपनका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन रे एडी रेनफॉल द बेसिकली तो कम थाए बट ए रीजन रे आपनकर बेसिकली सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन रे आपण बेसिकली आपण कोन पाई जिवो डेजर्टिफाइड लैंड्स आपण को बेसी मिली जिवो ए सेक्शन एमति कि आपनकर सहारा थार डेजर्ट एंड आपनकर अरेबियन डेजर्ट एमति सब डेजर्ट ई सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन रे फाउंड हुए बुझि पाले अच्छा एबे गोटे क्वेश्चन आसीबो कि स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी मोटे लिखु जी अच्छा आपन ते पचरा हबो व्हाट डू यू मीन बाय स्टेबिलिटी और स्टेबल कंडीशन एंड इनस्टेबिलिटी तो आपण को तो कहा जिवो कोटा स्टेबिलिटी कंडीशंस एंड कोटा इनस्टेबिलिटी कंडीशन तो आपण कोन एठी लिखिबे वेरी इंपोर्टेंट स्टेबिलिटी से जगह रे थाए जो जगह रे की रेनफॉल एते नथिबो तो सेटा स्टेबल ही रहइबो ना कंडीशन और जो जगह रेनफॉल थिबो इट विल बी इनस्टेबल तो हम एठी कोन जाने को पहिले तो स्टेबिलिटी कोटा हबो आपण कर 30 डिग्री एंड इनस्टेबल कोटा हबो 0 डिग्री कारण इक्वेटोरियल रीजन में तो एनी टाइम रेनफॉल होची ना एनी टाइम रेनफॉल आपण को इक्वेटोरियल रीजन में मिलिया को मिलिबो तो 0 डिग्री रे कोन हबो एठी रेनफॉल पे रहला इनस्टेबल बहुत ही इजी कांसेप्ट बट टिके टिके आपन को बुझिया को पड़िबो ए जिंस अच्छा मोरे कमती कहि 30 डिग्री रे मोस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट फाउंड हेबो आउ जदि पचराबो क्वेश्चन कि 30 डिग्री हल्ला गोटे इनस्टेबल कंडीशन की आपण कोन आंसर लिखिबे नो व्हाई 30 डिग्री कोन पय इनस्टेबल कंडीशंस वे जाउनी बिकॉज जोडा कि इनस्टेबिलिटी कंडीशन थिबो एटी 0 डिग्री जोडा आपण को अछि इक्वेटर लाइन एटा इनस्टेबल थिबो आ एटी रेनफॉल अधिका हबो जोटी कि इनस्टेबल कंडीशन थिबो बट 30 डिग्री इज स्टेबल काहे कि ना एटी डेजर्ट लाइक कंडीशंस अछि एंड वन ऑफ द मोस्ट tropical hot deserts are generally found in the 30 degree ଆଉ एठी कोन हुए इट्स हाई प्रेशर एंड हियर द एयर sinks बुझी पारिले एनी डाउट कहा को भी किछि डाउट थिबो मते प्लीज इन्फॉर्म करिवे अच्छा आ गोटे इनफॉर्म आपन कहबा को चेष्टा करूची विंड केबे भी स्ट्रेट लाइन रे ट्रैवल करे की एटा होलो क्वेश्चन डज विंड ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन विंड कोन सीधा लाइन रे ट्रैवल करिवो की विंड सीधा सीधा ट्रैवल करूची की एठी विंड सीधा लाइन रे ट्रैवल करिवो की एटा गोटे क्वेश्चन आपन मन को पे आई थिंक आई होप ये डायग्राम अपन सब कर सकछन्ती क्वेश्चंस नोट डाउन कर दी छन्ती हम एटा नेक्स्ट टाइम ड्रा करबा एठी कौन विंड सीधा डायरेक्शन रे फ्लो करबो की क्वेश्चन अच्छा एडाला क्वेश्चन wind will flow in straight direction question तो आंसर कौन हबो टिके भाबंतु no wind will not flow because a path कौन है जो diverged है जो why due to this force due to correlation मटा स्टार्टिंग रे आपन को पढितली कि नै correlation force पे wind रो पार्ट डाइवर्ज है जो देखंतु गोटे एग्जांपल दे दोछि एटा गोटे स्ट्रक्चर अछि
बुझी पाले एटा हला ए इटा हला बी इटा हला सेंटर अछि आपनकर ए एक्चुअली बी को एमती सीधा सड़क बॉल पखेबा ताकू अछि एटा बॉल अछि ए पाखरे ए को सीधा करकिना बी को गोटे बॉल एठी पकेबार अछि ए को एटा गोटे मिडिल सेंटर एटा से माने गोटे बसचंदी गोटे जगह रे सेटा एटा रोटेटिंग कंडीशन रे अछि ए जो बॉलटा एंड ए को ता निज बॉल बी पाखु को पठेबार अछि तो से स्ट्रेट ही पठेबो ना बट इट इज स्ट्रेट जीवनी व्हाई इट विल डाइवर्ज बुझी पाले सेम हियर wind will never flow in a straight path wind will always flow in a divergent path and why because of Coriolis force अच्छा एटा हला आपनकर एक्चुअल पाथ एटा लेवल अप कर दियंतु एटा हला आपनकर कोन एक्चुअल पाथ एटा कोन हला एक्सपेक्टेड पाथ एटा हला एक्चुअल पाथ एटा हला आपनकर एक्सपेक्टेड पाथ तो फेरेल्स लॉ हिसाब रे कोन आमे जानिबा को पाइलु फेरेल्स लॉ हिसाब रे एटू प्रूफ हो छै आपनकर फेरेल्स लॉ तो फेरेल्स लॉ कोन कहूची हम मानकू कि फेरेल्स लॉ कहूची कि जेते बेले गोटे नॉर्थ हेमिस्फीयर रे विंड आसुची so it will get diversified to the or it will get deflected towards the which direction it will get deflected towards the right direction तो गोटे नॉर्थ हेमिस्फीयर जोटा अछि सेटा राइट को डिफ्लेक्शन हबा तारो एंड आपनकर जोटा साउथ हेमिस्फीयर जोटा अछि सेटा लेफ्ट को आपनकर डिफ्लेक्शन हबो तो हमें कंक्लूजन एटू पाई पल्ले कि जोटा फेरेल्स लॉ हिसाब रे जोटा नॉर्थ हेमिस्फीयर तो राइट को डिफ्लेक्शन हबो और साउथ हेमिस्फीयर थिले लेफ्ट को डिफ्लेक्शन आपनकर हबो बुझी हला आकु डायमेट्रिकली बुझी दवा ए लिखि दिले आपन माने अब डी रब कर दवा डायग्रामेटिकली आकु हमें बुझा को चेष्टा करिबा जेटा हमर अर्थ अछि आपनकर 0 डिग्री अछि विंड जदि आपनकर एमती आसुची लिमिट भी 30 डिग्री एटा भी 30 डिग्री आपनकर विंड आसुची ओके आमे कोन एक्सपेक्ट करूछु एक्सपेक्टेड पाथ कोटा हमर सॉरी एक्सपेक्टेड पाथ हमर कोटा विंड रो एटा हला एक्सपेक्टेड पाथ एटा कार एक्सपेक्टेड पाथ एटा हला एक्सपेक्टेड पाथ बट एक्चुअल पाथ है कि ना विंड केमती फ्लो करिवो हमें पढिले टुवर्ड्स द कोडी राइट डिफ्लेक्शंस एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट डिफ्लेक्शंस बोला डिफ्लेक्टेड हे गला अंडरस्टूड डिफ्लेक्शन हे गला इठी देन डिफ्लेक्शन फॉर्म हैला डिफ्लेक्शन फॉर्म हे गला देन एटा कोन पाथ हे गला एटा एक्चुअल पाथ इडार कोन तो हेंस हमें एटू कोन बुझिबा को पाइले ए टोटल रो हमें कोन बुझिबा को पाइले कि wind doesn't travel in a straight line wind always travels from high pressure to low pressure and it doesn't travel in a straight line understood तो I think कि एठी हमें हम सेशन कंप्लीट करिवो एंड ग्लोबल विंड पैटर्न रो गोटे हमें ट्राई करबो पार्ट 2 आनिया पे पार्ट 2 रे आर जो नेक्स्ट जो आपनकर जोटा अछि ना कांसेप्ट तो सेही कांसेप्ट रो हमें क्लैरिफिकेशंस करबो एंड प्रीवियस क्लासेस रो सेठी गोटे हमें समरी भले हमें पढ़िबा को चेष्टा करबो मु आपन समस्त को चाहिबी कि सीरीज जेमती चालुची आपन सेमती निजरो कांसेप्ट क्लियर करबा को चेष्टा करंतु एंड एंडली न हो कि एंड रे आपन को पाखरे एते सारा पढ़िबा को थिबो एंड इट्स बल्कि ही जिवो तो आराम से हमें सेशंस नौचे तो आराम से अपन भी पढ़ंतु जहाँ भी डाउट अच्छी मेल करंतु इधर कमेंट डाउन रे बिलो रे कमेंट करंतु
मु श्योरली ट्राई करी आपको किसी भी डाउट थे क्लारीफाई करने क्लारिफिकेशन आने एंड आम जो कॉन्सेप्ट से पढ़ा चेष्टा करूँ एटा बहुत ही इंपोर्टेंट आपको को भी बुक रे यार एक्सप्लेनेशन एत भलसे मिलेनी मुझे इजिली आपको एक्सप्लेन करने ट्राई कर देन आम ग्लोबल विंड पैटर्न सरला आम जेट स्ट्रीम को जीवा आम जब जेट स्ट्रीम को जाते इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टूड कि जेट स्ट्रीम कौन केमिति विंड फ्लो केमती ही गला तो आम फर्स्ट ग्लोबल विंड पैटर्न कंप्लीट कर सारा देन आम जेट स्ट्रीम को जीवा सो टिल देन आपण मैंने समस्ते निजर केयर कर रखु निजर पाठ भलसे पढ़ु एंड जय जगन्नाथ थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग थैंक यू।